पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। कंठे यस्य विराजते हि गरलं शीर्षे च मंदाकिनी वामाङ्के गिरिजाननं कटितटे शार्दूलचरमाम्बरम् माया यस्य ऋणाद्धि विश्वमखिलं तस्मै नमः शम्भवे। जम्बूवत् जलबिम्बवत् जलजवत् जम्वालवत् जालवत् वक्तारमासाद्ययमेव नित्या सरस्वती स्वार्थसमन्वितासीत् निरस्तदुस्तर्ककलङ्कपङ्का नमामि तं शङ्करमर्चिताङ्घ्रिं नमामि तं शङ्करमर्चिताङ्घ्रिम्। असंख्येय कल्याण गुणगण निलय आनंद कंद चिन्ह मूर्ति सच्चिदानंद परमात्मा की अहेतु की कृपा से पुनः इस सत्संग के पावन अवसर में हम सबको उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह मनुष्य जीवन का श्रेष्ठतम लाभ है जहाँ शास्त्र चिंतन और श्रवण करने का नित्य अवसर प्राप्त होता हो। उसमें भी श्रीमद् भगवद गीता रूपी ज्ञान गंगा में अवगाहन करने का अवसर तो अत्यंत दुर्लभ कहा गया। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यह श्रीमद् भगवद गीता रूपी ज्ञान गंगा, इसमें श्रद्धा भक्ति पूर्वक अवगाहन करने से संपूर्ण कलुष और कलमश प्रक्षालित होकर के मनुष्य मोक्ष का योग्य अधिकारी बन जाता है। ऐसी महिमा से संपन्न यह साधन है। भगवान की अमृत वाणी है। आरंभ में ही चर्चाएं चल रही हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय संख्या 7 जिसका नाम ज्ञान विज्ञान योग है। आइए साथ में 5 श्लोकों का उच्चारण करते हैं। श्लोक संख्या 10 से आगे। श्री भगवानुवाच बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न तोऽहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः रेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्
दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 7 श्लोक संख्या 10 और उससे आगे की चर्चाएं। पुनः एक बार शोक संतप्त अर्जुन है, कृपा से आपूरित भगवान है। अर्जुन अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को ग्रहण किए हुए हैं। उनकी मुख मुद्रा अत्यंत मलिन है, परंतु भगवान श्री कृष्ण ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः ज्ञान मुद्रा धारण करके अर्जुन को उद्धार के लिए भगवान सम्मुख होकर के खड़े हैं। अर्जुन ने अपने अनेक संदेहों को भगवान के सामने प्रश्नों के रूप में रखा है और भगवान ने यथायोग्य तरीके से उन सकल प्रश्नों का उत्तर देकर के अर्जुन के संदेहों का निवारण किया है। इसको स्वभाव कहा गया। यद्यपि स्वभावोध्यात्म मुच्यते, भगवान आगे के अध्यायों में जाकर के कहेंगे कि वास्तविक स्वभाव तो अध्यात्म है प्रत्येक जीवात्मा का, परंतु यह अज्ञान के साथ संसर्ग जनित कारणों से अनेक प्रकार के संदेह करने का स्वभाव वाला यह जीवात्मा हो जाता है। अतः अर्जुन पुनः पुनः संदेह करते हैं। उन संदेहों को समूल नाश करने का भगवान ने संकल्प किया है। ईश्वर सर्वज्ञ हैं, अतः जीवात्मा के अविद्या, काम, कर्म, इच्छाएं, उनके जन्म सब संपूर्ण को यथा तथ्य और यथा समय जानते हैं। इसलिए ईश्वर का नाम सर्वज्ञ है। भगवान ने कहा अर्जुन को, हे अर्जुन, तुमको मैं ज्ञान का उपदेश देता हूँ। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः, संपूर्ण ज्ञान और विज्ञान का उपदेश देता हूँ। अत्यंत दुर्लभ है, महनीय है, प्राप्त करने योग्य है, परंतु आरंभ में मेरी यह जो ज्ञान की अनंतता है उसको किन किन विशिष्ट विभूतियों के माध्यम से जाना जा सकता है, उसको भी तुम ठीक प्रकार से हृदयंगम कर लो। ऐसा कहकर के भगवान कारण रूपी विभूतियों का कथन करना यहाँ आरंभ करते हैं। और भगवान ने कहा कि जहाँ जहाँ भी विशेषता दिखाई देती है, जहाँ जहाँ भी विभूति और वैभव है, जहाँ जहाँ भी श्रेष्ठत्व है, जहाँ जहाँ भी ग्राह्यत्व है, वहाँ मेरी विभूति को है अर्जुन देखना। जिसलिए कि है अर्जुन, मैं ही यह संपूर्ण चराचर जगत का एकमात्र कारण हूँ। इसलिए है अर्जुन, श्लोक संख्या 10, पृथ्वी में मैं गंध हूँ और अग्नि का मैं तेज हूँ और सभी प्राणियों में मैं जीवन हूँ। जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने, जो अत्यंत मान्य परंतु वर्तमान काल के कुछ आचार्यों ने जीवनम सर्वभूतेषु इस पंक्ति का अर्थ, जीवनम का अर्थ जीवात्मा, ऐसा अर्थ भी किया है। अद्वैत सिद्धांत के किसी आचार्य के द्वारा इस प्रकार का अर्थ तो उपलब्ध नहीं होता, परंतु मान्य और वर्तमान कालिक कुछ संतों ने इस प्रकार का भी अर्थ किया है। सर्वभूतेषु किम, सभी भूतों में जो जीव है। यद्यपि हमारे आचार्य आनंदगिरी महाराज ने तो अमृत स्वरूप अन्न को ही जीवनम अर्थ यहाँ ग्रहण किया है, परंतु अन्य आचार्यों ने, किन्हीं किन्हीं संतों ने ऐसा भी कहा है कि जीवनम इति किम, तो जीव अर्थात वो परमात्मा प्रत्येक भूतों में जिसका कुछ न कुछ नाम है और जिसका कुछ रूप है, जो जनिमत है, जिसकी उत्पत्ति हुई है, जो पंचभूतों से धारण किया हुआ है, शरीर इत्यादि पंचभूतों का, उन सकल भूतों को, भूतानि सर्वभूतेषु, उन भूतों का जो आत्मा है, जिसको जीव कहा गया, जिसको जीवात्मा कहा गया, वह जीवनम का अर्थ जीवात्मा इति, ऐसा भी अर्थ किया हुआ है। क्योंकि जीव प्राण धारण है, बात फिर से वहीं पर आ जाएगी कि जैसे प्राण अर्थ किया गया, प्राण का अर्थ अन्न किया गया, क्योंकि अन्न के द्वारा ही प्राणों का बने रहना और बचे रहना संभव होता है।
और उन्हीं प्राणों के आश्रय से जीवात्मा अस्ति नास्ति इस प्रकार से निर्णय किया जाता है। प्राण है तो जीवात्मा है, प्राण नहीं है तो जीवात्मा अब यहाँ से निकल गया, ऐसा कहकर के प्राण से ही निर्धारण किया जाता है। इसलिए जीवनम प्राणम, प्राणन क्रिया करने के लिए अन्न इत्यादि भी अर्थ किए गए हैं। भगवान आगे ये कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, यह संपूर्ण भूतों में, भूतों की चर्चा चल रही है, पंचभूत हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अग्नि। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, ये पंचभूत हैं। इनके वही भूत तन्मात्रा इनके कारण हैं। आकाश से उत्पत्ति कही गई है, यह बात अभी आने वाली है, यहीं पर संदेह भी है। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, श्लोक संख्या 10 में कहना चाहते हैं, हे अर्जुन, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सर्वभूतानाम माम बीजम विद्धि, सभी भूतों, भूत अर्थात जिनकी पूर्व में चर्चा हुई है, भूत भौतिक, सभी भूतों का, भूतानाम सभी भूतों का, माम बीजम विद्धि, मुझे बीज जानो। बीज के कुछ अर्थ स्मरण कर लें। बीज का अर्थ हुआ कारण, बीज का अर्थ हुआ हेतु, बीज का अर्थ हुआ मूल जिससे उत्पत्ति इत्यादि होती है। ऐसा हे अर्जुन मुझे जानो। और वह भी बीज कैसा है, तो कहते हैं सनातनम बीजम माम विद्धि सर्वभूतानाम। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, सभी भूतों का कारण बीज मुझे मान लो। अर्जुन पूर्व में अनेक प्रकार के भगवान के उपदेश भी श्रवण करके आए हुए हैं, इसलिए मन में एक संदेह करते हैं कि हे केशव, पार्थ, ऐसा कह करके भगवान ने अर्जुन को संबोधन किया। भगवान को अर्जुन ने, हे केशव, आपने कहा कि यह जो परमात्मा है वह जगत का कारण है, और मत्तः परतरम, ऐसा कह करके भी उससे बड़ा कोई कारण नहीं है, ऐसा भी आपने कहा। परंतु आपने यह भी कहा कि कारण और कार्य का अनन्यत्व होता है, तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्यः इत्यादि कह करके सूत्र हैं और तदनुसारी श्रुतियां भी हैं। अनन्यत्व का भी आपने कथन किया, और कार्य नाश होने के अनंतर वह अपने उपादान भूत कारण में विलीन हो जाता है, यह भी देखने में आता ही है। जैसे मिट्टी से बना हुआ घट नाश होने के अनंतर मृत्तिका में ही परिणत हो जाता है, अर्थात उल्टे तरफ से। अन्य सिद्धांतों में तो सीधा मृत्तिका को घट के प्रति कारण नहीं मान करके उस घट में जो जुड़े हुए होते हैं, कपाल ऐसा उनका नाम है, जो घट के तल और ऊपरी तल इत्यादि मिला करके दो भागों को जोड़ करके जैसे घड़ा बनाया जाता है, तो घट के प्रति कपाल कारण है। परंतु कपालों के प्रति कौन कारण है, तो स्वाभाविक मृत्तिका ही कारण है। तो मूल रूप से मिट्टी ही है। वो मिट्टी से बने हुए कपाल, कपाल से घट बन गया, वो परंपरा से जिस प्रकार। तो अभिप्राय यह हुआ कि यह देखा जाता है व्यवहार में भी, और जिस कार्य को नाश होने के अनंतर अपने उपादानभूत कारण में, निमित्त और उपादान दो कारण, उपादान कारण अर्थात जिस साधन सामग्री से वह बना हुआ है पदार्थ, जैसे मिट्टी का घट बना हुआ है मिट्टी से, घट को आप एक दंड प्रहार करके तोड़ दें लाठी से, तो वह घट कहाँ चला जाएगा, वो घट नहीं रहेगा, वो घट के टुकड़े हो जाएंगे, वो मृत्तिका में अंततोगत्वा परिणत हो जाता है, फिर से मृत्तिका हो जाता है वह घट। क्यों? क्योंकि वह उसका कारण है, मृत्तिका उसकी जननी है, उसकी उत्पादन कर्त्री है, वह प्रकृति है, इसलिए अपने उसमें विलीन हो जाता है। तद्वद हे केशव, आपने कहा कि कार्य कारण में विलीन हो जाता है, और आपने कहा मैं कारण हूँ, तो यह संपूर्ण भौतिक प्रपंच जो है वो नष्ट होकर के अपने अपने कारणों में विलीन होता है, अथवा आप में सीधे सीधे विलीन हो जाता है।
क्यों अर्जुन ऐसा प्रश्न यहाँ पूछना चाहते हैं? क्योंकि अर्जुन ने एक श्रुति सुन रखा है, आकाशाद वायु वायोरग्निः अग्ने आपः अद्भ्य पृथ्वी इत्यादि कह करके आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से जल इत्यादि कह करके जल, आकाशाद वायु वायो अग्नि अग्नि से आपह अर्थात जल, अद्भ्य पृथ्वी की उत्पत्ति हुई जल से इत्यादि कह करके पूर्व को कारण कथन किया गया है और उत्तर को कार्य कथन किया गया है। और जब कार्य नष्ट हो जाता है तो अपने कारण में विलीन हो जाता है। इसको पुराणों में विस्तार पूर्वक व्याख्या देखी जा सकती है। और यह कथाएं आती हैं कि यह पृथ्वी कहाँ थी, तो कहे पृथ्वी तो जल में थी, अथाह जल में थी पृथ्वी, और चराचर प्राणियों को रहने के लिए स्थान उपलब्ध नहीं था। तब सभी प्राणियों ने प्रार्थना करके भगवान अवतार लेकर के वराह वपु धारण करके वह अपने नासिका से निकले हुए नाक के दांतों के समान उसमें अग्रभाग में पृथ्वी को धारण करके जल से निकाल करके ले आए थे। ऐसा कहकर के पुराणों में विस्तार पूर्वक कथाएं हैं। उसका सामान्य और एक तात्पर्य यह भी है कि यह जो पृथ्वी है वह जल में है, अर्थात जल पृथ्वी के लिए कारण है। जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। क्यों? क्योंकि वह इस पृथ्वी के प्रति कारण है। और जब नाश होने को होता है पृथ्वी तो जलमग्न हो जाता है प्रलय में, और पार्थिव पदार्थ उस जल में चले जाते हैं। फिर जल सूख करके अग्नि के रूप में परिणत हो जाता है। कैसी कथाओं में हम सब श्रवण करते हैं कि प्रचंड अग्नि की ज्वालाएं प्रज्वलित हो गई और चारों तरफ से सबको सुखा दिया। सूखने से पहले बड़े घनघोर मुसलधार बारिश हो गई, उस वर्षा में पृथ्वी डूब गई। तात्पर्य कुल यह है कि यह जो पृथ्वी है कार्य रूप, वह अपने कारण जल में निमग्न हो जाती है। जैसे घट टूट करके मृत्तिका के रूप में परिणत हो जाता है, तद्वत पृथ्वी जल में, जल के अनंतर तेज में, तेज फिर अंततो गत्वा वायु में, और वायु अदृश्य परंतु सबका आश्रयभूत आकाश में विलीन हो जाता है। इस प्रकार से पार्थिव पंच तत्वों का परस्पर में कार्य कारण भाव सिद्ध किया जाता है। और कारण में कार्य प्रलय काल में जाकर के मिल जाते हैं, यह भी साथ में कथन किया जाता है। अब संदेह फिर से स्मरण कर लें। अर्जुन भगवान को यह पूछना चाहते हैं कि केशव, यह जो पंचभूत हैं उन जगहों में जाके विलीन हो रहे हैं, आप में तो विलीन नहीं हो रहे हैं। और आपने कहा कि मैं कारण हूं, तो फिर आप में ही तो विलीन हो जाना चाहिए। तो क्या आप वास्तव में ही इनके सबके कारण हैं भी कि कथन मात्र और वचन मात्र वाग विलास आपका है? यह अर्जुन मन में संदेह करना चाहते हैं। और आधुनिक काल में तो लोग ऐसा संदेह करते ही हैं कि ये पृथ्वी है और ये नष्ट होकर के कहाँ भगवान में विलीन होती हुई दिखाई देती है। ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं देता है। और बोलने वाले लोग ऐसा बोलते भी हैं, मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल गया, कहाँ परमात्मा में जाकर के मिला, ऐसा दिखाई तो नहीं देता। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, जहाँ की तुमने यह संदेह करना चाहते हो, आकाशाद वायु वायोर अग्नि अग्ने आपह अद्भ्य पृथ्वी, उससे पूर्व यदि तुमने ठीक से अध्ययन किया होता तो फिर ये भी बात आती कि तस्माद वा एतस्माद आत्मनः आकाशः संभूत। तुमने आकाश से आरंभ किया, परंतु आकाश से पूर्व आकाश की उत्पत्ति का भी तो कथन किया गया है ना। आकाश की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तैत्तरीय श्रुति है यह, तस्माद वा एतस्माद आत्मनः आकाशः संभूत। स्पष्ट रूप से श्रुति कथन करती है कि इस आत्मा से इस आकाश की उत्पत्ति हो गई। आकाश तन्मात्रा हो गया, उसके अनंतर फिर वायु तन्मात्रा, फिर तेज तन्मात्रा, फिर जल तन्मात्रा, फिर पृथ्वी तन्मात्रा, फिर उन तन्मात्राओं को अर्थात कारण, फिर उन कारणों का परस्पर में सम्मिश्रण होने से, तत्त के अंश अन्य में मिश्रण कर देने से फिर से पार्थिव पदार्थ बन गए, जलीय पदार्थ बन गए, जिसमें जिसका अंश ज्यादा रहा।
जिसमें पृथ्वीत्व अंश अत्यधिक रहा उसको पार्थिव कहा गया, जिसमें जलीय अंश ज्यादा रहा उसको जलमय कहा गया, जिसमें वायु इत्यादि वायु ज्यादा रहा तो उसमें वायवीय ऐसा कहा गया। ये तो विस्तार पूर्वक शास्त्रों में कथन आते ही हैं, परंतु यहाँ भगवान के वचनों के आगे अर्जुन संदेह इसलिए करना चाहते हैं कि हे केशव, सब कार्य जब अपने ही कारण में विलीन हो जाते हैं, यह कथन है और यथार्थ भी है, देखने में भी आता है कि भूमि से अनेक प्रकार के बीज पौधे उत्पन्न होते हैं और भूमि में ही नष्ट हो जाते हैं। सस्यमिव जायते प्रजा, सस्य के समान, खेती के पौधों के समान उत्पन्न होते हैं और आते जाते रहते हैं। तो परंतु आप परमात्मा में विलीन हो गए ऐसा तो हमें प्रतीत नहीं होता। ऐसा अर्जुन के मन में संदेह होने के कारण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जरा ठीक से पार्थिव पदार्थ के समान पार्थ है अर्जुन, तुम विचार करो। क्या विचार करें? तो भगवान कहते हैं बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। हे अर्जुन, तुम बीज अर्थात कारण मुझको जानो, आकाश को कारण न जानो। आकाश कारण है वायु के लिए, परंतु आकाश का कारण कौन है? आकाश का कारण आत्मनः आकाशः संभूतः, आत्मा से आकाश की उत्पत्ति कही गई है। कहाँ? श्रुतियों में, शास्त्रों में, वेद वचन है। भगवान वेद पुरुष ऐसा कहते हैं कि आकाशः, आकाश की उत्पत्ति तो आत्मनः आत्मा से हुई है। अब संदेह इसलिए होता है कि आकाश का तो किंचित यथा योग्य पदार्थों को देख करके कि ये अटके लटके हैं आकाश में, अंडपिंड ब्रह्मांड, तो समझ में आता है, परंतु आत्मा ऐसा कहने से व्यक्ति को बोध नहीं होता, क्योंकि वो बुद्धि के द्वारा वृत्ति के माध्यम से गम में नहीं है। अन्य पदार्थों को तो वो अपने जैसे तैसे मन मस्तिष्क से घर घेर लेता है कि हाँ हाँ यह पृथ्वी है, यह जल है, अनुमान कर लेता है, यह आकाश है, यह वायु है, ये उसकी तन्मात्रा होगी। यद्यपि तन्मात्रा भी अतीन्द्रिय है, प्रत्यक्ष नहीं होते, वो कारण रूप में है। जैसे घट दर्शन काल में मृत्तिका दिखाई देने पर भी वो मृत्तिका नहीं दिखाई दे करके घट नाम और उसका कंबुग्रीवमान रूप ही दिखाई देता है। यही यथार्थ है, यही सत्य है। घट दर्शन काल में मृत्तिका भी तो देख रहे हैं ना, परंतु मृत्तिका पश्यामी ऐसा कह करके कोई व्यवहार नहीं करता। तद्वत यह जो पार्थिव पदार्थों के भी तत्त कारण जो है वो कार्य के रूप में ही दिखाई दे रहे हैं, है कारण ही है मूल रूप में, परंतु कारण तो नहीं दिखाई दे रहा। जैसे आपके हमारे पहने हुए कपड़े धागे से बने हुए हैं, आतान वितान है, एक तिरछा है और एक खड़ा है, अड़ा पड़ा और अतान वितान करके इस पट को बनाया गया है। तंतुओं का ये संजाल है, परंतु कहने और देखने सुनने में हम कहते हैं वस्त्र है भी वस्त्र ही है, परंतु इसमें तंतु और धागे हैं कि नहीं है, वो धागा देखने की सूक्ष्म दृष्टि नहीं हुई रहती, अथवा देख करके भी वो जो नाम रूप वाला है ऊपर का पट अर्थात वस्त्र, वो उस अंतस के कारण को ढक लिया रहता है जिस प्रकार से। तद्वद भगवान यहाँ अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, दृश्य तो हो रहा है कारण ही, परंतु वो कार्यत्वेन दिखाई दे रहा है। अच्छा बताइए, यह जो सर्प की प्रतीति होती है वह सर्प दर्शन काल में सर्प दिखाई दे रहा होता है कि रस्सी दिखाई दे रही होती है? दिखाई तो दे रहा होता है सर्प, परंतु होती तो रस्सी ही है। तद्वत कार्य जगत के दिखाई देने पर भी दर्शन और पश्चन काल में यह कार्य नहीं है, एक कारण ही है, ये परमात्मा ही है, ईश्वर का वैभव और विभूति है, परंतु ऐसी दृष्टि और बोध बुद्धि हुई नहीं रहती, अतः कार्य के रूप में ही दिखाई देता है। भगवान कहते हैं, अभी कारण के रूप की चर्चा हो रही है, भगवान कहते हैं हे अर्जुन, बीजम माम सर्वभूतानाम, सकल भूतों का बीज अर्थात उत्पत्ति स्थान मैं ही हूं। हमारे आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य कहते हैं बीजम इति किम, यह बीज 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 क्या है? तो कहते हैं प्ररोह कारणम, प्ररोह कारणम, जहां उत्पत्ति होना, प्रकट होना, निकल आना। जैसे आप खेती करने के लिए कोई बीज जमीन के नीचे लगा देते हैं और वह प्ररोह करने का उसमें स्वभाव रहता है, निकलने का उसका सामर्थ्य रहता है, उसकी इच्छा और संकल्पना रहती है कि मैं इस भूमि को विदीर्ण करके बाहर अंकुरित होकर के निकल आऊं, ऐसा कहकर के वो बीज बाहर निकल आता है। बीजम, यह ऐसा बीज है।
कौन है? तो कहे भगवान ने कहा मैं हूं, मैं ही यह सकल बीज हूं। कहा गया है परमात्मा को इस जगत का बीज अर्थात कारण, हेतु भूत। अब यहाँ पर फिर से अर्जुन को संदेह होगा, ऐसा जो संदेह पूर्व में भी श्रवण करके हम लोग उसको निराकरण कर चुके हैं, परंतु ऐसा संदेह होगा, अच्छा आप बीज हैं ना संसार के, परंतु जगत में जो बीज है वह फल उत्पत्ति करने के अनंतर स्वयं नष्ट हो जाता है, होता है ना। कोई भी बीज आप भूमि के नीचे वपन कर दें तो उस वपन बोए हुए बो देते हैं आप, तो उस बीज से अंकुर उत्पन्न होने के अनंतर प्रायशः सभी प्रकार के बीज स्वयं को नष्ट कर लेते हैं, वो परिणत हो जाता है, परिणाम को प्राप्त हो जाता है। परंतु क्या अतो अर्जुन के मन में यह संदेह होगा कि क्या ऐसा ही परमात्मा यदि जगतस्य बीजम, संसार का बीज है, तो संसार रूपी फल प्रकट करने के अनंतर स्वयं या तो परिणमित होकर के जैसे बीज अंकुर हो गया, तद्वत यह परमात्मा भी क्या सचमुच में जगत ही हो गया, उसके अतिरिक्त तो उसकी कोई अलग से सत्ता नहीं है, ऐसा संदेह होगा। इसलिए भगवान यहाँ कहेंगे नहीं नहीं अर्जुन, यह तो लौकिक और पार्थिव बीजों में इस प्रकार की बात कही जाती है, परंतु मैं ऐसा लौकिक बीज नहीं हूँ, सनातनम बीजम, मैं तो सनातन बीज हूँ, जिस बीज से अनेक प्रकार के पौधे उत्पन्न होने पर भी, अनेक प्रकार के प्राणियों का जनन होने पर भी, अनेक प्रकार के भूत भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने के अनंतर भी उस बीज में किंचित भी भीगापना नहीं आता, सिक्त नहीं होता, फूल करके वो मोटा भी नहीं हो जाता, ऐसा सनातन बीज हूँ, ये कहना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन मैं कैसा हूं? तो कहे बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, सनातनम बीजम माम विद्धि यद्यपि क्षेत्र बीजाभ्याम बिना न द्रुम संभव। अब अर्जुन फिर से मन में संदेह करेंगे, अच्छा आप ही बीज हैं, तो बीज तो अकेला कैसे फल देगा, उसके लिए क्षेत्र संयोग चाहिए कि नहीं। बीज है आपके घर कोठरी में रखा हुआ है गेहूं के, धान के, अब तो आधुनिक प्रकार के प्रोसेसिंग किए हुए बीज आने लगे जो दोबारा आप उससे बीज नहीं बना सकते, पर पहले कि हमने सुना है खेती किसानी में लोग अपनी खेती से बीज संग्रह करके रखते थे और फिर से अगले फसल में उसी बीज का उपयोग करते थे, परंतु वर्तमान काल में रखते होंगे तो अब हम लोगों को ज्ञान नहीं, परंतु देखने सुनने में और कहीं कहीं अखबार इत्यादियों में पढ़ने में आता है कि नए प्रकार का बीज लाया गया है, वो संक्रमित है और अन्य से अनेक प्रकार के उसमें रासायनिक तत्व जोड़ करके उसमें अनेक बहु फसल और अन्न इत्यादि उत्पादन करने का सामर्थ्य है, परंतु वह बीज कैसा है कि आप एक बार खेती कर लें तो दोबारा उससे फसल उत्पन्न होने के अनंतर फिर से बीज प्रदान करने का सामर्थ्य उसमें रहता नहीं है, इस प्रकार का। यद्यपि यह अखबार इत्यादि की बातें हैं, उसकी यथार्थ अयथार्थ की बात जो लोग इसके विज्ञ हैं उन लोग बता सकते हैं, पर प्रसंगतः यह बात स्मरण में आई। भगवान ने कहा कि ऐसा उत्पन्न फल देकर के नष्ट होने वाला यह बीज मैं नहीं हूँ, मैं तो सकल जगत की उत्पत्ति के अनंतर भी जैसा बीज यथार्थ है वैसा ही रहने वाला हूँ। अर्जुन ने कहा कि अकेला बीज वृक्ष को उत्पन्न कर रहा है, यह हे केशव मैं पहली बार सुन रहा हूँ, क्योंकि बीज के लिए तो आपको फुला करके रखना पड़ता है। जिन्होंने शहर के लोगों ने खेती नहीं देखी होगी तो उन लोग जानते नहीं होंगे कि कैसे खेती की जाती है, कैसे उसमें भूमि की तैयारी की जाती है, कैसे उसको जोता और गोड़ा जाता है, कैसे उस खेत की क्यारियाँ बनाई जाती हैं, कैसे उसमें मृतिका को तैयार किया जाता है, मिट्टी को कैसे पानी से उसको भिगोया जाता है, कैसे उसमें रासायनिक खाद इत्यादि डाले जाते हैं। यह संभवतः शहर के लोगों को हो न हो पता हो अथवा न हो, टीवी इत्यादियों में देख करके हो सकता है वो दृश्य के माध्यम से जानते हों। चलें उतना नहीं भी जानते होंगे तो आपके नवरात्र इत्यादि में आप जब घट स्थापना करते हैं, कलश के पूजन करने के लिए आप तैयारी करते हैं, तो उसमें आप कहीं से मृत्तिका, कहीं से बालू, कहीं से अन्य सामग्री ला करके उसमें जौ, गोधूम, उसमें मक्के के दाने, चने, चणकश्चमे, गोधूमाश्चमे,
इत्यादि जो मंत्रित और मंत्र में वर्णित अन्न हैं, उन अन्नों को आप एक दिन पहले भिगाते हैं। पहले वाले पक्ष की तिथि के अंतिम संध्या में आप, जैसे चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को आपको वासंतिक नवरात्र में आपको घट स्थापना करना है, और वहाँ आपको घट के आसपास किनारे में जौ और गेहूं की खेती आपको करनी है। तो आप उस बीज को ले आकर के पहली रात्रि धो देते हैं, भिगो देते हैं, ताकि आपके दूसरे तीसरे दिन, द्वितीय तृतीय तिथि के दिन वो सब अंकुरित हो जाएं जल्दी से। तो उसको बीज तो नहीं, तो कोई कहेगा कि नहीं नहीं भाई ये बीज है, जौ है, गेहूं है, चणक है, गोधूम है, मसूर है, सब अन्न है, तो ये अपने आप ही अंकुरित हो जाए। तो फिर आपके रखे हुए किचन में वो जो दाल इत्यादि हैं वही अंकुरित होने लग जाएंगे। जो मूंग दाल है, बहुत सारे लोग उसका उपयोग करते हैं, वो फिर आपके रखे रखे अंकुरित क्यों नहीं होता। अर्जुन के मन में यह संदेह है कि हे केशव, आपने कहा कि मैं संपूर्ण चराचर का बीज हूँ, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। हे पार्थ, मैं सनातन बीज हूँ। अर्जुन ने प्रश्न किया कि आप अकेला बीज जगत को कैसे बना लेते हैं। तो भगवान कहते हैं कि यद्यपि क्षेत्र, भगवान के वचन नहीं है, अन्यत्र यह बात आई, यद्यपि क्षेत्र बीजाभ्याम बिना न द्रुम संभव। द्रुम अर्थात पेड़ अर्थात अंकुर अथवा उसमें अंकुरित होना तभी संभव है जब क्षेत्र अर्थात खेत के साथ संयोजित हो जाए। खेत के साथ संयोजित होने पर ही उस बीज में अंकुरित होना संभव है। परमात्मा तो बीज है ही, उसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु प्रकृति के संयोग से जगत की उत्पत्ति होती है, यह बात व्यवहार में भी कहा ही जाता है। क्षेत्र अर्थात खेत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग नामक 13 अध्याय में इसका क्षेत्र और कौन क्षेत्रज्ञ है, कौन क्षेत्र है इत्यादि कह करके विस्तार पूर्वक वह बात आई हुई है। वहाँ पर भी क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, ऐसा कह करके भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का कथन किया है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, ऐसा कह करके वहाँ भी जिस प्रकार से 7वें अध्याय में पुरुष प्रकृति के माध्यम से भगवान ने कार्य कारण का कथन किया है, तद्वत 13 अध्याय में भी उन्हीं का नाम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के नाम से विस्तार पूर्वक व्याख्या भगवान ने किया है। तत्क्षेत्रम यच्चयादृक्ष यद विकारी यतश्चयत सचयो यत प्रभावश्च तत्समासे न मे शृणु, ऐसा कह करके भी भगवान ने अनेक वहाँ पर भगवान के श्री मुख्य वचन है। वहाँ अर्जुन ने प्रश्न भी किया है, प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में वच एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। अर्जुन के प्रश्न है, भगवान यहाँ कहना चाहते हैं अर्जुन के संदेह के ऊपर। फिर से स्मरण कर लें, अर्जुन का संदेह क्या है। अर्जुन का संदेह यह है कि केशव ठीक कहते हो तुम कि तुम बीज हो संसार के, पर क्या अकेले तुम जगत बना लेते हो। संसार में तो अकेला बीज तो उत्पन्न नहीं होता, वो रखा रह जाता है, रखे रखे खराब हो जाता है, सड़ जाता है, पुराना हो जाता है, उसको कीड़े खा लेते हैं। ऐसा अर्जुन संदेह करना चाहते हैं। भगवान ने कहा नहीं नहीं, क्षेत्र का संयोग होने से ही बीज की उत्पत्ति होती है अर्जुन, यथार्थ है, परंतु जरा विचार करो, द्रुमो बीज परिणामो न क्षेत्र परिणामकः। भगवान ने कहा ठीक कहते हो, क्षेत्र में जब खेती होगी, बीज वपन किया जाएगा, उसको लगाया जाएगा, तब जाकर के फल और अंकुर और पौधे पेड़ इत्यादि बनेंगे। परंतु अच्छा बताओ जो पेड़ लगाया जाएगा तो उसमें गुण धर्म पृथ्वी के आएंगे कि बीज के आएंगे? आप लोग बताएं। जो एक पौधा होता है उसमें गुण किसके आएंगे? बहुत सारे लोग तो आधुनिक मत में विशेष करके, यद्यपि यह विषय अत्यंत सूक्ष्मता से विचार करने की आवश्यकता है इसमें, बहुत सारे लोग तो कहेंगे नहीं नहीं, भूमि का गुण है, अर्थात जिस प्रकार के खेत में खेती की जाएगी वो भूमि के गुण से, पृथ्वी के गुण से, मिट्टी के गुण से, मृदा इत्यादि की परीक्षा भी की ही जाती है, उसका रस इत्यादि उसमें आता है, यह भी कथन करते हैं। परंतु परंपरा में तो उस बात को थोड़ा अलग प्रकार से कहा जाता है, द्रुमो बीज परिणामो, वह जो पेड़ बनेगा वह पेड़ किसका परिणाम है?
वो क्षेत्र का परिणाम है, खेत का परिणाम है, खेत में लगे हुए जल का परिमाण है, अथवा बीज का परिमाण है। द्रुमो बीज परिमाणो नक्षत्र परिमाणकः परिणामकः। परिणाम परिमाण उसकी आकार प्रकार और परिणाम उसका फल। भगवान यह वचन यहाँ स्मरण करना आवश्यक है कि जिस प्रकार से वृक्ष बीज का परिणाम है, बीज ही परिणत होकर के बदल करके आकार रूपांतरित होकर के वृक्ष के रूप में दिखाई देता है। अब यदि कोई कहे कि नहीं नहीं पृथ्वी का धर्म है, तो फिर तो पृथ्वी का ही धर्म यदि परिणत हो जाता पौधों के रूप में, तो आजू बाजू में लगाए हुए एक नीम का पेड़ और एक अन्य किसी मिठास वाला फल आम का पेड़ और नींबू का पेड़ आसपास में लगा देने पर नींबू खट्टा ही क्यों होता है और आम के फल मीठे ही क्यों होते हैं? यदि पृथ्वी की महिमा उसमें होती, वृक्षों में परिणत उसको बदलने का सामर्थ्य होता, तो फिर या तो नींबू भी मीठे हो जाते या आम भी खट्टे हो जाते। या कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे आम के फल खट्टे हो जाते हैं? तो वह उस बीज का संस्कार है, अर्थात जो वृक्ष परिणत होकर के शाखा विशाखा और उसमें फल पत्ते पुष्प तने लता इत्यादियों से संयुक्त और विस्तारित है जो वृक्ष है, उसमें सकल संस्कार किसके हैं? तो सकल संस्कार उसमें बीज के हैं। द्रुमो ही बीज जातीयो, यह जो द्रुम अर्थात पेड़ है बीज का सजातीय है, क्षेत्र जातीय को नहीं। वो खेत का सजातीय नहीं है, भूमि का सजातीय नहीं है, उस भूमि को सिंचे गए जल का सजातीय नहीं है, वो पेड़ को हिलाते हुए चले हुए वायु का सजातीय नहीं है। यद्यपि भगवान सूर्य की प्रखरता से कोई भी फसल पकता है और परिपक्व होता है, यथार्थ है, तथापि भगवान सूर्य भी उसके संस्कारों को परिणत नहीं कर सकते, क्योंकि बीज में जिस प्रकार के संस्कार होंगे वो सकल संस्कार वृक्ष के रूप में परिणत होते हैं। जैसे तद्वद भगवान यहाँ कहना चाहते हैं, हे अर्जुन, बीजम माम विद्धि सर्वभूतानां सनातनम। सनातन बीज कौन है? तो कहे कि मैं अकेला ही सनातन बीज हूं। वो तो मेरी प्रकृति अर्थात जो क्षेत्र है उस इदम शरीरम कौन्तेय, यह शरीर के साथ संयोजित हो जाता है। बीज तो जीवात्मा के रूप में वो प्रस्फुटित होता है, पल्लवित होता है अथवा दिखाई देता है। इसलिए द्रुमो, यह जो पेड़ है वो बीज का परिणाम है। यह संपूर्ण चराचर जगत क्या है? तो कहे इसी परमात्मा रूपी बीज से, क्षेत्र के संयोग से दिखाई सुनाई देने वाला अथवा ग्रहण करने वाला है। कितना सामर्थ्य है इस बीज में? तो कहे बीज को देख करके बीज के सामर्थ्य संस्कार स्वभाव को नहीं जान सकते, इसमें अनंतता है। एक एक बीज में संपूर्ण पृथ्वी को ढक देने का सामर्थ्य, चाहे वो बीज आप किसी का भी ले लें, एक अन्न का बीज ले लें, एक मनुष्य का बीज ले लें। मनु और शतरूपाई तो थे। चेतन के बीज का सामर्थ्य देखिए। भगवान की महिमा का तो कथन छोड़ ही दें, भगवान तो क्या नहीं उत्पन्न कर। अतर्क ऐश्वर्य यनवसर दुस्थो हत धिया, जिसके अतर्क ऐश्वर्य का चिंतन करके बड़े बड़े बुद्धिमान ऋषि मुनि लोग भी पार नहीं पाते। इतना उनका सामर्थ्य और ऐश्वर्य है ईश्वर का, वो अनंत वैभव से संपन्न है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड पिंड सब उत्पन्न करने का सामर्थ्य रखता है, इतना बड़ा वह बीज है। परंतु वह बीज तो छोड़ दें, उसके बीजों के बीज से उत्पन्न हुए अनंग, उनके बच्चे के बच्चे के बच्चा जो अत्यंत बालक है, वे शिशु है, छोटा सा खेत में खेती करने वाला कोई एक छोटा सा बीज भी इतना सामर्थ्यशील है कि वह संपूर्ण धरा को ढक दे। एक बीज को लेकर के, बीज की आप खेती करें, धान का एक दाना लेकर के आप खेती करें, अगले वर्ष 4 महीने में आपको एक लंबी सी धान की बाली आपको दिखेगी, उसमें कुछ भी नहीं तो 20-25 दाने होंगे। फिर आप अगले वर्ष उसकी खेती करें तो उसके गुणक में आपको प्राप्त होगा। हाँ, यह है कि आपको 50 वर्ष लगेंगे 1 कुंटल बनाने में, परंतु 1 कुंटल तो होंगे। और जिस दिन आपने 1 कुंटल धान की खेती की और कुछ नहीं होंगे तो 10 कुंटल होंगे। उसको आप सैकड़ों वर्षों तक खेती करते रहें, अपने संतानों को परंपराओं को देते रहें, तो उस बीज से इतनी खेती होगी कि सारी पृथ्वी छोटी पड़ जाएगी, बीज ज़्यादा होगा। कोई भी पार्थिव पदार्थ का छोटा सा छोटा बीज भी ऐसा सामर्थ्यवान है
कि वो सकल धरा को ढक करके भर दे, इतना सामर्थ्य है जब छोटे भौतिक बीजों में, तो फिर यह परमात्मा रूपी बीज सकल जगत का कारण न हो, इसी में आश्चर्य है। कहने का अभिप्राय वह तो कारण है ही है। इसी प्रकार से बीज की संरक्षणा की जाती है, इसलिए उसकी महिमा है। विशेष करके अन्न रूपी जो बीज है, जो प्राण धारण का हेतु है, उसको इसी प्रकार से समझना चाहिए, अत्यंत महिमा से युक्त ऐसा जान करके। भगवान कहते हैं बीजम माम, हे अर्जुन मुझे बीज जानो। जैसे पार्थिव बीजों में आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत सारे दीवारों पे एक छोटा सा बीज निकल करके बड़ा सा पेड़ इसके विशेष करके वट वृक्ष के, पीपल के हो जाते हैं। वहाँ कोई खेती भी नहीं है, वहाँ किसी ने सींचा भी नहीं, वहाँ किसी ने उसको संरक्षण भी नहीं किया, तथापि वह बीज का सामर्थ्य कहिए उस दीवार में उग करके बहुत बड़ा महिरूह हो जाता है। ऐसे बीजों की रक्षा की जाती है। हमने सुना है कि नहीं संतों से बीज के संरक्षण के संबंध में ऐसी छोटी सी आख्यायिका एक श्रवण कराते हैं। कहते हैं कि एक बहुत बड़ा आश्रम था और उनके गुरु थे महंत, जैसे कि सभी आश्रमों में होते हैं अधिपति। उनको थोड़ी सी चिंता हुई, सबको होती है संरक्षण की चिंता, कि इस आश्रम का भार किस योग्य शिष्य को दिया जाए। तो उन्होंने विचार किया, सबको किसी को बुला करके योग्यत्व अयोग्यत्व सामने में यदि परीक्षण करें तो पराजित होने वाले को दुख होगा, और जो योग्यतम कहलाएगा उसको अभिमान भी हो सकता है। इसलिए परीक्षा थोड़े भिन्न प्रकार से करूं, ऐसा जान करके उन्होंने उसमें मुख्य मुख्य शिष्यों को बुला करके सबको कहते हैं कि कुछ अन्न के दाने दिए, चने के दाने उन्होंने दिए और कहा कि ये लो ये लो ये लो, ऐसे कह करके सबको आधा आधा एक एक किलो चने के दाने दिए और कहा इसकी रक्षा करना जब तक मैं लौट करके तीर्थ से नहीं आ जाता, तब तक इसी दाने की रक्षा करना, सुरक्षित रखना, बचा करके रखना। तो शिष्यों ने कहा जैसा आदेश गुरुदेव। तो गुरुजी अपनी तैयारी करके झोला कंबल कमंडल ले करके, दंड कमंडल महात्माओं के विशेष प्रकार का दंड होता है जिसको ब्रह्म दंड कहते हैं, तो ले करके तीर्थ चले गए। उसके बाद संत थे, उन्होंने विचार नहीं किया लौटने का। उन्होंने कहा चलो। बहुत वर्षों के बाद, कहते हैं कि 12 वर्षों के बाद संत लौट करके आए आश्रम को, देखें कि कौन शिष्य है जो योग्य हुआ है। तब तक इधर क्या हुआ था कि जो मुख्य मुख्य 2 शिष्यों को उन्होंने 1-1 किलो चने के दाने दिए थे, उनमें से एक ने विचार किया, हो ये तो गुरुजी का दिया हुआ दाना है, अन्न है, इसको तो मैं संरक्षण करूं, कैसे करूं, ऐसा कह करके उसने खूब उपाय खोजे। तो उपाय खोज के उसकी बुद्धि में यही बात आई कि हाँ, किसी श्रेष्ठ पुरुष के द्वारा दी हुई विशेष पुरस्कार अथवा वस्तु को संभाल करके रखना चाहिए। इसको मैं एक अच्छे से बर्तन में रखूं, इसके ढक्कन को बंद करके रखूं और इसको मैं सुरक्षित करूं, इसका सम्मान करूं। ऐसा कह करके उसने सुंदर एक लोहे का बर्तन बना करके ढक्कन से बांध करके एक लाल कपड़े से में लपेट करके पूजा करने वाले स्थान में उसने रख दिया। और कहते हैं श्रद्धा तिरेक के कारण, ज़्यादा श्रद्धा होने के कारण उसने उसकी अगरबत्ती धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा भी कहते हैं करने लगा, क्योंकि गुरुदेव का दिया हुआ है। मृत्तिका भी उठा करके गुरुदेव तो सोना हो जाता है। दृष्टांतो नैव दृष्टि, पारस लोहा से पारस बना दें, ऐसे गुरुओं का सामर्थ्य है। तो उसको श्रद्धा थी, उसने कहा कि चलो रख लूँ, पूजा कर लूँ। उसने ऐसी व्यवस्था बना रखी थी। दूसरे शिष्य ने विचार किया कि चलो रख लें, 1 वर्ष तक रख लूँ, 2 वर्ष तक रख लूँ, परंतु अन्न है, अन्न में कीड़े लग जाते हैं, नष्ट हो जाता है। कोई नष्ट भ्रष्ट कर दिया, कोई किसी ने उठा करके फेंक दिया, किसी ने खा पी लिया उसको। तो ऐसा सोच करके उसने कहा कि ऐसे तो 1 वर्ष तक उसने भी रख करके देखा, परंतु 1 वर्ष के अनंतर खोलने पर उसमें धूल मिट्टी से जम गया था, बहुत सारे कीड़ों ने खा लिया था। तो उसने सोचा कि ऐसे तो इसकी सुरक्षा नहीं हो सकती। तो दूसरे शिष्य ने ये विचार किया था कि ऐसे इसकी रक्षा नहीं हो सकती, तो क्यों ना मैं इसकी जरा सा खेती ही कर दूँ। आश्रम की संपत्ति और जमीन भूमि पड़ी हुई थी खेती योग्य, उसने ले जा करके वहाँ हल चलाया दूसरे वर्ष और उस 1 किलो चने को बड़े यत्न के साथ खेती उसने की। तो देखा 6 महीने बाद 1 किलो के कितने किलो हो गए, 50 किलो तो हो ही गए होंगे।
फिर उसने 50 किलो में से 2 किलो खेती के लिए रखा और बाकी 48 किलो का आश्रम में भोग भंडारा और गरीबों में वितरण करा दिया, क्योंकि ज़्यादा क्या करेगा। अगले वर्ष उसने फिर से उन 2 किलो की खेती की, फिर से उसने खेती की, फिर से उसने खेती की। कई वर्ष तक लगातार खेती करने से उसने उन्हीं 1 किलो चने से पूरे आश्रम के भंडार को भर लिया था। नया एक गोदाम उसने बना लिया। उसी चने को बेच करके उसने धान गेहूँ इत्यादि लाया। बड़ा सा अन्न क्षेत्र उसने खोल लिया और आश्रम का जय जयकार कराया, गुरुजी का नाम कराया। तब तक 12 वर्ष हो चुके थे और गुरुजी लौट करके आने वाले थे। परंतु उस बीच में और एक बात हुई। बहुत सारे लोगों ने उसको ऐसा भी कहा, अरे अरे अरे, तुमने तो गुरुजी के दिए हुए दाने नष्ट कर दिए, उसको तो तुमने जमीन में वपन कर दिया, वो दाने तो अब तुम्हारे पास नहीं रहे, गुरुजी की आज्ञा का तुमने उल्लंघन किया। गुरुजी ने कहा था कि तुमको इनका संरक्षण करना, बचा करके रखना, परंतु तुमने इसके संरक्षण के बदले इसको नाश किया, इसको बदल दिया तुमने, तुम तो पाप के भागी बनोगे। ऐसा कह करके उसको उलाहना देने वाले भी बहुत सारे लोग वहाँ थे। तब तक 12 वर्ष हो गया तो गुरुजी लौट करके आए। देखा उन्होंने आश्रम की बड़ी भारी उन्नति हो गई, जय जयकार हो गया, पताका लग गए, तोरण से आश्रम सजाया गया था, बड़ा सा सुंदर प्रवेश द्वार बना हुआ था। और क्या नहीं हो सकता एक बीज से। आए तो सब नतमस्तक होकर के गुरुदेव के चरणों में बैठ गए और पूछा गया, बताओ हमने जो तुम लोगों को संरक्षण के लिए वस्तु दिया था उसका क्या हुआ। तो कहते हैं जिस शिष्य ने रखा था, गुरुदेव आपके आदेश के अनुसार हमने तो उसको बड़ी सुरक्षा करके रखा हूँ, मैं पूजा घर में है, कहिए तो आप मैं आपके सामने मैं उपस्थित करूँ। कहते हैं कि गुरुजी ने कहा लाओ। जब लेकर के आया गया उस लोहे के पात्र को खोल करके देखा गया तो वहाँ कोई भी एक भी दाना साबुत नहीं बचा था, एक भी दाना साबुत नहीं था। सब कीड़ों ने खा करके उसको धूल कर दिया था। अब वो उसकी खेती भी नहीं हो सकती थी, खाया भी नहीं जा सकता था, उसका कोई अन्न बना करके भोग नहीं लगाया जा सकता था। वह दिया गया था बीज, परंतु उसने उसको अबुद्धि के कारण नष्ट कर दिया। तो गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी बुद्धि का सामर्थ्य उतना ही था, तुमने वैसा किया। उन्होंने दूसरे शिष्य को कहा तुमने क्या किया। तो उसने कहा गुरुदेव आपको ला करके दिखाऊं अथवा आप चल करके देखेंगे। तो गुरुजी ने कहा कि जैसा तुम कहो, चल करके देखना दिखाना चाहो तो मैं चलूं। तो शिष्य ने कहा कि पधारें। तो गुरुदेव को लेकर के वो कहते हैं कक्ष से बाहर निकला, गोदाम में ले गया और कहा ये देखिए गुरुदेव आपके दिए हुए चने से भरा हुआ भंडार गोदाम। और आगे बढ़ करके उसने खेती तक ले गया और कहा ये आपके आश्रम की खेती और इसके में खेत में लगे हुए सारे फसल चने की खेती है और वही आपके दिए हुए 1 किलो चने से हमने ये खेती की। गुरुदेव ने कहा कि हाँ तुमने संरक्षण किया बीज का। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। ये जो सनातन बीज है, इस बीज की इसी प्रकार से रक्षण की जाए। रखने से रक्षण नहीं होगा, उसको संवर्धन करना पड़ता है। भगवान कहते हैं ये परमात्मा बीज है, इस परमात्मा रूपी बीज की खेती करनी पड़ती है। कहाँ आपको खेती करना है, तो खेती आपको अपने अंतस में करनी होती है, हृदय आकाश में उसकी खेती करनी होती है। परमात्मा तो बीज है ही, अंकुरित होने को तैयार है, अंकुरित होकर के वृक्ष के रूप में महिरूह होने को तैयार है। इसमें अनेक प्रकार के सायुज्य सालोक्य सारूप्य इत्यादि मुक्ति जैसे तो छोटे मोटे फल लटके हुए हैं। इसमें धर्म अर्थ काम रूपी बड़ा फल इसमें लगा हुआ है। उनसे भी वैराग्य कर ले तो साक्षात मोक्ष स्वरूप परमात्मा तो खड़ा ही है। इतने वैभव और बीज से, बीज ही है परमात्मा। आनंदामृतपूरिता हरपदां भोजालवालोद्यता स्थैर्योपग्नमुपेत्य भक्तिलतिका शाखोपशाखान्विता उच्छैर्मानसकायमानपटलिम् आक्रम्य निष्कल्मषा नित्याभीष्टफलप्रदा भवतु मे सत्कर्म संवर्धिता। यह जो परमात्मा रूपी बीज है, बीजम माम सर्वभूतानाम, इसको प्रत्येक जीवात्मा को अपने अंतःकरण रूपी क्षेत्र में खेती करनी चाहिए। वहाँ इस बीज का वपन करना चाहिए। फिर और जो बीज यदि वपन किया जाए और उसमें से थोड़ी सी
थोड़ा अंकुर निकल आया तो उसकी रक्षा करनी पड़ती है। नहीं तो कोई गाय भैंस हैं, बकरी हैं, पशु हैं अथवा अन्य किसी बाह्य से उसका नाश होने की संभावना रहती है उस अंकुर का। इसलिए उसको सत्कर्म संवर्धिता, सत्कर्म के द्वारा उसको हमेशा, जैसे आप किसी पौधे को घेरा और बाड़ लगा करके कांटों से सुरक्षित करके आप रखते हैं, तब जाकर के वो थोड़ा सा वृक्ष के रूप में परिणत हो सकता है। तद्वत इस अंतःकरण में क्षेत्र में, अंतःकरण रूपी क्षेत्र में की जाने वाली परमात्मा रूपी जो बीज है खेती, उसको सत्कर्म के द्वारा नित्य नित्य निरंतर संवर्धित करना रहता है। जब वह किंचित अंकुर थोड़ा बड़ा हो जाता है तो अपने आप ऐसे खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि ये अंकुर है, अभी छोटा है, अभी वह स्थिर नहीं हुआ है। इसलिए उसको दृढ़ता रूपी खंभे के सहारे पर खड़े कर देना चाहिए। स्थैर्योपग्नमुपेत्य, ये और कुछ नहीं है, यह खेती भक्त लतिका, भक्ति लतिका, यह भक्ति रूपी लतिका अभी प्रकट होने वाली है। यह शरणागति है, ये उपासना है, इसी की यहाँ पर चर्चा चल रही है। भक्त लतिका जो अंततो गत्वा जाकर के शाखोपशाखान्विता उच्छैर्मानसकाय मानपटलिम, अंतिम में आपको विस्तार है, पर अंतिम में आपको किस फल की प्राप्ति होने वाली है? नित्याभीष्ट फल प्रदा। यह जो परमात्मा रूपी बीज की यदि किसी ने अपने अंतःकरण में एक बार भी खेती किया, यहाँ वपन कर दिया, यहाँ लगा दिया और सत्कर्मों के द्वारा उसका नित्य निरंतर संरक्षण करता है, दृढ़ता रूपी खंबे में उस लतिका को, बीज से निकले हुए अंकुर को चढ़ाने का प्रयास करता है, तो वह परमात्मा अंततो गत्वा वृक्ष के रूप में प्रकट होकर के धर्म अर्थ काम और अंततो गत्वा मोक्ष रूपी 4 नित्य अभिष्ट फल प्रदान करने का सामर्थ्य है। ऐसा परमात्मा का स्वरूप है, बीज रूप। भगवान कहते हैं बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, नित्य निरंतर इसकी खेती करनी होती है, तब आपको अभिष्ट फल की प्राप्ति हो सकती है। यही यहाँ पर चर्चा है। सुंदर छांदोग्योपनिषद में भी बीज की बड़ी भारी सुंदर दृष्टांत तत्त्वमसि में दिया गया है। उद्दालक आरुणि अपने पुत्र श्वेत केतु को कहते हैं, अरे बालक, क्योंकि श्वेत केतु पढ़ करके आए हुए थे, अनुभव उनको नहीं था, पिता के सामने उन्होंने उस प्रकार से सम्मान प्रकट नहीं किया, तो पिता ने कहा, बहुत दृष्टांत उन्होंने दिए और एक सुंदर बीज का, नेग्रोध फल का, वट वृक्ष का दृष्टांत दिया और कहा कि जरा बताओ ये जो सामने में क्या है। उसने कहा ये तो वट वृक्ष का पेड़ है पिताश्री। तो उसने, पिता ने कहा उद्दालकारों ने, नेग्रोध फलम आहारे, जाओ जाओ जरा जाकर के उसके पास से गिरे हुए एक फल को लेकर के आओ। दौड़ करके गए श्वेत केतु और लेकर के एक फल को आए। इदम भगवा इति, उन्होंने कहा ये फल है, लीजिए। तो पिता ने कहा भिंदी, इसको तोड़ करके देखो। तो श्वेत केतु ने उसको तोड़ा, बट वृक्ष का छोटा सा फल, उसको तोड़ा तो देखा उसमें बहुत सारे बीज थे। तो पिता ने कहा कि इसमें क्या है, कुछ है? तो उसने कहा कि इसमें तो बस छोटे छोटे बीज हैं। एक बरगद के बीज के अंदर में भी बहुत प्रकार के, अंतस में बहुत प्रकार अर्थात बहुत सारे बीज होते हैं। एक ही दाने से बहुत सारे पेड़ उत्पन्न होने का उसमें सामर्थ्य रहता है। तो पिता ने पूछा अरुण ने कि क्या इसमें है? तो उसने कहा बस छोटे छोटे टुकड़े हैं, बीज जैसे दिखने वाले हैं। पिता ने कहा इसमें महान वृक्ष दिखाई देता है? बालक ने कहा यहाँ कोई महान वृक्ष नहीं दिखाई देता, बड़ा वृक्ष नहीं है, बड़ा नहीं है। तो पिता ने उसको कह सकते थे कि अच्छा खेती करो, इस बीज को ले जाओ, ले जा करके कोई सुंदर सी भूमि बनाओ, उस भूमि में इसका वपन करो और करते ही अंकुरित होगा, ऐसा भी नहीं 6 महीने साल भर प्रतीक्षा करो। और बहुत सारे तो बीज ऐसे हैं कि कई कई वर्ष तक वहाँ पड़े रहते हैं। तो फिर खेती करो, करने के अंकुरित होगा, उसको सुरक्षित करो, फिर कई वर्ष होंगे, फल आने की संभावना होगा, तब देखना कि यह पेड़ कितना ऊंचा विशाल हो जाता है, किस किस के लिए आश्रय का स्थल हो जाता है। तो आधुनिक काल में तो लोग उस पौधे को, उस बीज को लेकर के खेती करने को भी तत्पर नहीं है, उनके पास समय नहीं है।
तद्वद श्वेत केतु ने भी कहा कि पिताश्री अब वो अवसर नहीं है खेती, यद्यपि वैसी शब्दावलियां श्रुति में नहीं है कि खेती नहीं करूंगा, तथापि उन्होंने कहा कि न पश्यामि, इसमें तो मैं कुछ देखता नहीं हूँ। पिता ने कहा हे श्वेत केतु पुत्र, जहाँ तुमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ना, वहाँ महिरुह है, बहुत बड़ा वट वृक्ष है, बहुत बड़ा विशालकाय वट वृक्ष है। तो श्वेत केतु ने कहा न पश्यामि, मुझे तो दिखता नहीं है। तब गुरु उद्दालक ने कहा था, अरुणि ने, श्रद्धत सौम्य इति, हे श्वेत केतु, अभी भले ही तुमको न दिखाई दे रहा हो, तुम्हारे अनुभव में नहीं आ रहा हो, तुम्हारी बुद्धि में वो बात प्रतिष्ठित न हो रही हो, परंतु श्रद्धत स्व, या तो तुम स्वयं खेती करो, अन्यथा ये कही हुई वचनों में श्रद्धा करो कि इसमें पेड़ है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि ये बरगद का बीज है, और बरगद के बीज में यह संपूर्ण बरगद, उसका आतान बितान, उसकी शाखा, उसकी श्रृंखलाएं, उसके तने और ये सब संस्कार उसमें संयोजित हैं, है ही है, ये मैं जानता हूं। अतः तुम भी इस बात को श्रद्धा पूर्वक या तो जान लो। ऐसा कह करके श्रद्धत सौम्य इति, ऐसा कह करके गुरु ने श्वेत केतु को कहा था आत्मोपदेश के क्रम में। कहने का अभिप्राय, बीज देखने में अत्यंत अल्प और क्षुद्र छोटा होता है, परंतु उसमें वृक्ष के सकल संस्कार होते हैं। तद्वत यह जो परमात्मा है वह भी अदृश्य है, अगम्य है, अगोचर है, यह मन बुद्धि के द्वारा ग्राह्य नहीं है, तथापि सकल संसार का एकमेव अद्वितीय बीज है। इसी बीज रूपी परमात्मा से सब संसार उत्पन्न होता है। जगत में भी आप देखते क्या है? देखते यह है कि बहुत सारे खेत हैं, खेत में अनेक प्रकार के बीज हैं, घास के हैं, फूस के हैं, अन्य अन्य पदार्थों के भी हैं, खेती के हैं। होना तो ये चाहिए था कि खेती करने के बाद उसकी मिट्टी को ऊपर नीचे कर देने के बाद, हल चलाने के बाद, उसमें पानी से भिगोने के बाद, और अभी तो बहुत सारे किसान खेत में आग लगा करके उसकी पराली इत्यादियों को जला देते हैं। तो जलाने पर भी जब दूसरे सीजन में नई खेती की जाती है तो वहाँ क्या खेती के बीज जो आपने डाले थे खेत में उतने का ही अंकुर निकलता है कि और बहुत सारे निकलते हैं? स्वाभाविक, जिन्होंने खेती देखी है तो वो कहेंगे कि अरे यहाँ तो जितना फसल किया गया था, 1 कुंटल गेहूं बोया गया था इतने बीघे में, इतने परिमाण भूमि में, वहाँ तो गेहूं से ज्यादा घास निकला हुआ है। जबकि वो खेती करने से पहले उसको मिट्टी को रौंदा गया, उसको काटा गया, उसको पीटा गया, उसको उलट पलट किया गया। इतना करने पर भी वो बीज वहाँ नष्ट नहीं हुआ। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि यह जो बीज नामक तत्व है ना, यह सनातन है, नाश होने का स्वभाव इसका नहीं है। आप देखते हैं पत्थरों में रगड़ खा जाने पर भी, बाढ़ में बह जाने पर भी, वर्षा के 4 महीने कीचड़ में सने रहने पर भी फिर से आप देखेंगे कि अरे ये अंकुरित होकर के कमल के समान एक सुंदर पुष्प निकल आया। कथम? क्योंकि वो बीज में सामर्थ्य ही ऐसा है कि कैसी भी विकट परिस्थिति में जल, तेज, वायु, अग्नि, आकाश इत्यादि के प्रभाव से अत्यंत अप्रभावित रह करके ही अपने सकल स्वभाव संस्कार को अनुकूल समय आने पर प्रकट करने का सामर्थ्य रखता है। उसी का नाम बीज है। वह क्या बीज है? तो सनातन बीज है, कभी नाश होने वाला यह बीज नहीं है। अर्जुन भगवान को कहते हैं कि हे अर्जुन, यह चिरंतन बीज है, यह नित्य बीज है, और बीजांतरात अनुपन्नम, संसार के तो सारे बीज बीजांतर से उत्पन्न होते हैं। दूसरे बीज से फसल, फसल में बीज, बीज से फिर यह श्रृंखला चलती रहती है, एक दूसरे के प्रति कार्य कारण भाव रहता है। परंतु यह जो परमात्मा है, यह परमात्मा तो दूसरे किसी बीज की अपेक्षा रखे बिना ही स्वयं ही सकल का बीज है। न तस्य कश्चित जनिता न चाधिपा, न तस्य कार्यम करणं च विद्यते, न तस्य कश्चित जनिता न चाधिपा। ये परमात्मा ऐसा बीज है कि दूसरे किसी बीजांतर नहीं है, इसका स्वयं है, आदि है और अकेला है, अद्वितीय बीज है। और ऐसा निष्कारणायाद्भुत कारणाय, ये अद्भुत कारण है। आम के बीज से आम निकले, इसमें अद्भुतता नहीं है, लेकिन चेतन परमात्मा से जड़ चेतनात्मक जगत निकले, ये आश्चर्य की बात है। आप पॉकेट से 500 रुपये निकाल लें क्योंकि आपके पॉकेट में 500 हैं, तो आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु जादूगर के पॉकेट में 500 नहीं है और वो निकालता है, तो जिस प्रकार से बात आश्चर्य की होती है, तद्वत यह जो परमात्मा है स्वयं का कोई कारण नहीं है,
वो अकारण है, निष्कारण है, इसलिए ऐसा ये अद्भुत कारण है कि सकल कार्य कारणात्मक जगत को अकेला ही उत्पन्न करता है। इसलिए भगवान कहते हैं विद्धि, हे अर्जुन तुम ऐसा ही जानो। कैसे जाने के सब? जैसे श्वेत केतु को कहा उद्दालक ने, तद्वत का श्रद्धत्स्व, श्रद्धा के द्वारा जानो। बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम। भगवान यही कहेंगे कि बीजम, सकल भूतों का मैं बीज हूं जिसको, और बुद्धिमान में मैं बुद्धि हूं, तेजस्वी में का हे अर्जुन मैं तेज हूं। ऐसा कह करके भी भगवान कहेंगे। इसी बुद्धि रूपी साधन के द्वारा दृष्टया तु अग्रया बुद्धिया, इसके द्वारा जाना जाएगा। और वो बुद्धि भी परमात्मा की विभूति ही है, इसकी भी चर्चा है। तेजस्वियों का तेज है, बलियों का बल है। इनकी चर्चा भी आगे के सत्रों में हम लोग फिर से यथा योग्य समय की मर्यादा के अनुसार करेंगे। आज के सत्र को हम लोग यहाँ इस प्रकार से विश्राम देते हैं। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, काशी विश्वनाथ महादेव की, गंगा मैया की। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। ॐ शान्ति शान्ति।